MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 8 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। यह सदन आज भारत के अमर शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें सदन की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्टॉप। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता है। स्टॉप। इस सदन का यह मत है कि हम लोगों को जहां तक हो सके जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति और सामाजिक और मानवीय आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। हम लोगों को यह भी चाहिए और यह सदन भी चाहता है कि जन सामान्य की मूलभूत सुविधा की व्यवस्था होती रहे। स्टॉप। उनकी आर्थिक उन्नति और उसके जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करना प्रदेश की विकास प्रक्रिया के केंद्र बिंदु रहे हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सदन में यह संकल्प किया गया है कि हम जन साधारण के विकास एवं प्रदेश के दूरगामी हित में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित प्रकार से विदोहन करेंगे। स्टॉप। पंचायत एवं स्थानीय निकाय के अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए जनसाधारण के लिए मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था करेंगे। स्टॉप। प्रदेश की संपूर्ण जनता को विशेषकर महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के सघन उपाय करेंगे। स्टॉप। कृषि, ग्रामोद्योग, पशुपालन की उत्पादकता तथा ऊर्जा एवं सिंचाई के साधनों की उपलब्धता में वृद्धि करेंगे। स्टॉप। हमारी तरफ से जनसंख्या नियंत्रण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। स्टॉप। पैरा। मानव संसाधनों का विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उपलब्ध मानव शक्ति बढ़ाने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित किए जाएंगे। स्टॉप। हम जहां तक हो सकेगा वहां तक क्षेत्रीय तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। विकासीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सतत प्रयास कर हम राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। चाहे अनुसूचित जाति की महिला हो या जनजाति की महिला, चाहे कृषक वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के साथ अन्य पिछड़े एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक न्याय का माहौल सुनिश्चित करते हुए, उन्हें सभी अर्थों में समान स्तर पर लाने के लिए अविरत प्रयास कर विकास प्रक्रिया में जनसाधारण की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुनिश्चित कार्य करेंगे। स्टॉप। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे। स्टॉप। हम जन सामान्य की भावना के अनुरूप व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। स्टॉप। हम यह भी संकल्प करते हैं कि विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के लिए हम सांप्रदायिक सद्भावना एवं सर्वधर्म समभाव का वातावरण निर्मित करेंगे। स्टॉप। मैं समझता हूं सदन इस प्रस्ताव से पूरे तौर से सहमत होगा। स्टॉप। पैरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। स्टॉप। प्राप्त राशि से मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीब आदिवासियों के कल्याणार्थ स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन होता है। स्टॉप। आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य के अनुसार निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। स्टॉप। लक्ष्य के अनुसार कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त चयन सूची के आधार पर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को लाभान्वित किया जाता है। स्टॉप। प्रत्येक जिले में निगम के प्रभारी अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक उपायुक्त,
जिला संयोजक पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत जिलाध्यक्ष के अनुमोदन से ऋण का वितरण बैंक के माध्यम से हितग्राहियों को किया जाता है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा समय का अभाव बताकर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं और यह भी सही नहीं है कि आदिवासियों के हक का पैसा हजम कर लिया गया और आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। स्टॉप। यह सही नहीं है कि आदिवासियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्टॉप। मेरा निवेदन है कि समय समय पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा तत्काल किया जाता है। स्टॉप। अतः यह कहना सही नहीं है कि अत्यंत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में आपको वास्तविक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ। स्टॉप। स्कूल शिक्षा विभाग ने लगातार नए नए नियम बनाकर विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टॉप। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार 5 वर्षों का परिणाम बेहतर दिखाने के लिए हजारों कमजोर विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के नाम से स्वाध्याय किया जा रहा है। स्टॉप। बोर्ड द्वारा शिक्षा की मूल भावना से अलग हटकर अनुचित रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से दूर किया जा रहा है। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत आवश्यक है कि पठन पाठन और सही वातावरण निर्मित करने के लिए विद्यार्थियों का नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना आवश्यक है। स्टॉप। स्कूल में उपस्थित होने से विद्यार्थी विधिवत ज्ञानार्जन कर सकेंगे। स्टॉप। यह सर्वविदित है कि जो विद्यार्थी नियमित रूप से पठन पाठन नहीं करते, केवल नाम लिखाने, सुविधा लेने के लिए स्कूल जाते हैं, उसकी उपस्थिति कम रहती है, स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए ही ये विनियम बने हैं, जो नियम के तहत और जनहित में होते हैं। स्टॉप। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश विनियम, 1965 के तहत मंडल परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य होता है। स्टॉप। विद्यालय से अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहती है और उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में मान्य किया जाता है। स्टॉप पैरा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्टॉप। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई, बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। स्टॉप। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है, वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है, क्या उनके समक्ष जांच की गई है। स्टॉप। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूँगा। स्टॉप। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है, हमारे सूबे में टोटल गेहूं होता है, सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है, नहर से पूरी सिंचाई होती है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपया पीड़ित ओला प्रभावितों को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं, सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। स्टॉप। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। स्टॉप पैरा। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे, कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था। स्टॉप। कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपये के चेक गांव में बुला बुला कर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। स्टॉप।
मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने के पहले ही कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी, इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंटसंट तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया, उसको मुआवजा नहीं मिला। स्टॉप। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत से खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। स्टॉप। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। स्टॉप। यह किस प्रकार का न्याय है? स्टॉप। पूरे 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। स्टॉप। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांच करेंगे, तब आपको असलियत का पता चलेगा। स्टॉप। मैं आपकी शुद्ध भावना को समझता हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आपका सम्मान करता हूँ। स्टॉप पैरा। सबसे पहले मैं आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, स्टॉप, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। स्टॉप पैरा। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। स्टॉप। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। स्टॉप। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की गई इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहे हैं। स्टॉप। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। स्टॉप। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूं कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपए आने की संभावना हो सकती है। स्टॉप। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाएगी। स्टॉप। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। स्टॉप। मेरे ख्याल से संबद्ध राज्य को भी कुल लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, कावेरी, घाघरा, आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना से जोड़ा दिया जाएगा। स्टॉप। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। स्टॉप पैरा। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे, तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। स्टॉप। इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्टॉप। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। स्टॉप।
8वीं योजना काल में इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर, बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। स्टॉप। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य योजना अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टॉप पैरा।